एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम लैपलास के ऊपर और एमसीक्यूज डाले जाएं, एंड प्रॉब्लम ये हो रही थी, हम जैसे भी क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं हमें मिल रहे थे न्यूमेरिकल्स। आप पीपीटी के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करा सकते, एंड आप कितने न्यूमेरिकल कराओगे? तो एक करा सकते हो, दो करा सकते हो, 10 करा सकते हो, लेकिन 100 न्यूमेरिकल्स हैं तो आप हर कोई नहीं करा सकते। तो इसलिए हमने मेथड ढूंढा कि हम पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल्स में जाने की ट्राई करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम क्या कर पाएँ, ईजिली उसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक, उसकी डिटेल के बारे में, डेप्थ के बारे में, ताकि हमें यही पता चल जाएगा कि टॉपिक में क्या है, तो उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन हो हम इजीली डील कर पाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ एस। ये हम जानते हैं जनरल, आप किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हो वो क्या होता है, एफ ऑफ एस। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, यानी कि एक तो आप सिंपल लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहे थे किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का, वो आपका क्या आ रहा था, एफ ऑफ एस आ रहा था। लेकिन अगर उस एफ ऑफ टी फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो ई रेज टू पावर ए टी की, तो क्या होगा? अब जिन लोगों को फॉर्मूला याद है उन लोगों को ये देखते ही स्ट्राइक हो गया होगा कि ये और कुछ नहीं, ये क्या है, हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने किया क्या था कि भाई जो भी आपके फंक्शन है, चाहे यहाँ पे अब आपका एफ ऑफ टी की जगह पे 1 हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल में कुछ हो सकता है, साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, हर किसी के लिए वैलिड है। अगर आप सिंपल ई रेज टू पावर ए टी की मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे चेंज होता है, एफ ऑफ एस की जगह पे क्या आ जाता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। सो क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमें कोई भी मिल सकता है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि भाई ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो हमें डायरेक्ट सिर्फ ये चेक करना है कि ये हमारा ऑप्शन कौन सा है। सो ये है हमारा ऑप्शन बी, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर आपके फंक्शन के साथ ई रेज टू पावर ए टी की मल्टीप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी। अभी ऊपर हमने बात किया कि अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो क्या हो जाता है, s की जगह पे s माइनस ए आ जाता है आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, अभी है हमारे पास कि सिंपल इसी का क्या होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर ए टी इंटू 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालते थे, वो क्या आता था, 1/s। ठीक है, अभी ऊपर हमने स्टडी किया जब आपके फंक्शन के साथ ई रेज टू पावर ए टी की मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या आ जाता है, s के साथ साथ s माइनस ए आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपका s था वहाँ पे क्या आ जाएगा, s माइनस ए। सो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1/s माइनस ए, जो कि अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1/s माइनस ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू साइन एच बी टी। अब यहाँ पे ये आपका ई रेज टू पावर ए टी जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, साइन एच बी टी का हम जनरली पहले से जानते हैं, आपका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है किसका, साइन हाइपरबोलिक बी टी का, वो क्या होता है, बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल हो चाहे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला बेस हो, कोई भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले ज़रूर याद रखें, एंड इन सब के लिए हमने थ्योरी लेक्चर में अच्छे से स्टडी किया था कि किस फॉर्मूले को हम कैसे याद रख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक और सिंपल को कैसे डिफरेंस करेंगे, कोस के लिए कैसे करेंगे, साइन के लिए कैसे करेंगे, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन एक बार उन चीज़ों को ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ करें ताकि आप क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता है कि आपका साइन हाइपरबोलिक बी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये होता है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ई रेज टू पावर माइनस ए टी की मल्टीप्लाई है।
अभी अभी हमने 2 क्वेश्चन डील किए, उनमें ये क्या था, ई रेज टू पावर 80 की मल्टीप्लाई थी, ठीक है, माइनस की नहीं थी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जहाँ पे आपका आंसर एफ ऑफ एस आता है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। लेकिन अब क्योंकि माइनस ए है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में एस माइनस ऑफ ए होगा। इसका मतलब दोनों माइनस 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 होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, एस प्लस ए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे फंक्शन के अंदर एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस ऑफ ए यानी कि एस प्लस ए। तो हमारा नेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का बी अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर एस का स्क्वायर है तो एस प्लस ए का भी होगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज लेस देन 0 then function of t denoted by u t minus a is a unit step function। अभी हमसे पूछा गया है कि अगर आपका a 0 से छोटा है तो उस टाइम पे u t माइनस ए फंक्शन, हम जानते हैं u t माइनस ए से हम किसको डोनेट करते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन को। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो हमें लग रहा है कि ये ट्रू है, लेकिन नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बात और भी है कि इसने बोला a लेस देन 0। हमें क्वेश्चन में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, ये भी मिस्टेक करते हैं एंड हमें लगता है कि हाँ हमारा आंसर सही है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। यहाँ पे आपके यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए एक कंडीशन होती है, क्या कि आपका जो a है वो या तो ग्रेटर होना चाहिए 0 से या फिर इक्वल, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, स्मॉलर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द गिवन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम। जो गिवन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दे रखा है वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। हमारे पास ट्रांसफॉर्म क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इक्वल किसके है, ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन ए है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अभी हमने ऊपर स्टडी की, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है कि आपके फंक्शन के साथ अगर ई रेज टू पावर 80 की मल्टीप्लाई होती है तो वो किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाता है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं है, बची सेकंड। तो जिन लोगों को सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला याद होगा वो तो डायरेक्ट देखते ही बता देंगे कि हाँ ये हमारी क्या है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। फिर भी अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम ऐसा कुछ होता ही नहीं है, नन ऑफ द अबव वैसे नहीं है। सो आंसर इज अल्टीमेटली अवर सेकंड, दैट इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सो जिन लोगों को नहीं पता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, वो याद रख लें कि अगर आपके फंक्शन में t माइनस ए है, साथ में आप मल्टीप्लाई करें यूनिट स्टेप फंक्शन को यू टी माइनस ए, जो कि हमारा क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जहाँ पे a क्या है आपका 0 से बड़ा या इक्वल है, तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। सो ये है हमारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी। अभी तक हमने स्टडी किया कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ एस। इस फंक्शन के साथ ई रेज टू पावर 80 मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, एस की जगह पे एस माइनस ए। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ए की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कि अगर आप स्केल चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका लैप्लेस किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, आप एक कांस्टेंट को, जो कि हमारा क्या है a, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आपके फंक्शन के साथ, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा आपके लैप्लेस पे। अगर आप उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/a, जो भी आपका कांस्टेंट है आपने मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, सो यहाँ पे आएगा डिवाइड में 1/a इंटू आपका जो भी
फंक्शन का आना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय ए। ये दोनों डिवाइड में कब आएंगे, जब आपका कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 1/a एफ ऑफ एस बाय ए। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बताना है किसका, एफ ऑफ टी बाय ए का। यहाँ पे आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। अब अभी हमने बात की कि जब आपका मल्टीप्लाई होता है तो आप 1/a यानी कि फर्स्ट उस कांस्टेंट से डिवाइड करते हो एंड देन एफ ऑफ एस में भी उस कांस्टेंट से डिवाइड करते हो। अब यहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ ए एस। तो ये दोनों, ये वाली एंड ये वाली दोनों हमारी क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें याद रखना होता है। ठीक है, सो अभी याद रह जाएंगे कि दोनों हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ क्या थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ। आपके पास एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ टी, जो कि 2 इंटरवल्स में ब्रेक्ड है। ठीक है, एक तो आपका इंटरवल आ रहा है जब आपका टी 2π/3 से बड़ा है, एक है जब 0 से 2π/3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब ये बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, एंड जब आपका t ग्रेटर देन 2π/3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कोस t माइनस 2π/3। ओके, सो क्वेश्चंस को देखते ही हमें पता चल गया कि ये काम किसका है, ये काम है हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, क्योंकि यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी माइनस ए ये फंक्शन है एंड ये क्या है आपका यू टी माइनस ए, जिसकी वैल्यू अगर आपका उस लिमिट से छोटा हो जाए, ये क्या है आपका ए है। आपने ऊपर बोला था ना कि ए से छोटा नहीं होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे छोटा होते ही वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका मतलब हम श्योर हो जाइए ये किसका क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। अभी ऊपर हमने स्टडी किया था सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, e⁻⁻as इंटू एफ ऑफ एस। तो इसका मतलब हमें पहले तो फंक्शन का ही पता होना चाहिए कि आपका क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो कोस का हम जानते हैं, कोस का हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या होता है, हम आगे लिख लेते हैं। ओके, सो अभी हमें पता चल गया कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, e⁻⁻as इंटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस हमारे फंक्शन का क्या है, कोस का है। कोस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं क्या होता है, s/s² + 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, e⁻⁻as से मल्टीप्लाई करना है। ए हम जानते हैं, ए क्या है 2π/3, सो हम क्या करेंगे e⁻⁻a 2π/3 इंटू एस, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म गिवन क्वेश्चन का। सो हमारा जी ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e⁻⁻2π/3 इंटू एस, एंड साथ में मल्टीप्लाई हो रही है हमारी s/s² + 1, जो कि क्या है आपका कोस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जनरली हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया किसका, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, कि भाई एक सिंपल फॉर्मूले में ही हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी। ठीक है, सो एक लाइन के अंदर हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। सो इन क्वेश्चंस में हम ऑप्शन को डील नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें सोल्व तो फिर भी करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर सॉल्यूशन का मेथड है, आप सोल्व कर पा रहे हो, तभी अच्छा है, तभी आप इजीली चेक कर पाओगे कि आपका ऑप्शन सही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। हमसे पूछा गया है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन है तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अभी तक हमने स्टडी किया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, यूनिट स्टेप फंक्शन को, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। भाई उनके साथ साथ में हमने 1-2 क्वेश्चंस भी देखे कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। अभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इन्हीं सब के ऊपर, तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी बनाई जाए तो आप पर्टिकुलरली कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की अगर बात की जाए, सो ये प्रॉपर्टी भी हमने याद की थी कि क्या होता है आपका जो भी फंक्शन है, जनरली तो क्या आता है एफ ऑफ एस,
हमारा किसी भी एफ ऑफ टी फंक्शन का। लेकिन जब बात आती है डेरिवेटिव की तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, एस से मल्टीप्लाई हो जाती है एंड जो भी आपके फंक्शन की वैल्यू होती है ज़ीरो के ऊपर उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो डेरिवेटिव का हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट व्हेन। आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब करता है। भाई ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही ना करे फंक्शन का, तो हम एक सिचुएशन को स्टडी कर लेते हैं कि आपका एग्जिस्ट कब करता है। तो ऑब्वियसली उसके जो भी एंटी सिचुएशंस होंगे वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए है फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस, बी पीस वाइज डिस्क्रीट, या फिर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, या ए एंड सी बोथ। सो हम जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल तो होता ही है। सो इसका मतलब सी तो ऑप्शन हो गया। रही बात कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट की, यहाँ पे हमारा फंक्शन कभी भी डिस्क्रीट नहीं होता है। आप कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हो कि आपका 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है या किस पर्टिकुलर रेंज में जा रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस। सो हमारा ए एंड सी आंसर सही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी विल गो विद डी, ए एंड सी बोथ आर ट्रू। ठीक है। सो अगर हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं है, पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली, क्योंकि 9 हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं। सो दिस इज 10। इवेलुएट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर 80। अभी ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन डील किया था ई रेज टू पावर 80 का। वहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, 1/s माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे ई टी के साथ किसकी मल्टीप्लाई होती है, 1 की। तो ये तो हमने सोल्व किया था किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, डेरिवेटिव्स का यूज़ करके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका एफ ऑफ टी जो कि ई रेज टू पावर 80 है। इसका डेरिवेटिव अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव क्या होगा, ए ई रेज टू पावर 80, ए आगे आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें फंक्शन 0 के ऊपर कितनी वैल्यू दे रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू पावर अगर आप 0 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब हमारे पास डेरिवेटिव भी आ चुका है, 0 फंक्शन भी आ चुका है, तो हम इजीली पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करिए क्वेश्चन के अंदर, आंसर आप जानते ही हैं, ऊपर डेरिवेटिव हम स्टडी कर चुके हैं। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/s माइनस ए। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं वो आप ट्राई करके देखिए। इन केस नहीं आ रहा है सॉल्यूशन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ओके, सो ये थे हमारे कुछ और क्वेश्चंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। इन केस आप और क्वेश्चंस चाहते हैं न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली या थ्योरी बेसिस, सो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।